नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूक्रेन के कई इलाकों में फिजाई हमले की वार्निंग जारी। क्रीमा पुल पर हमले के बाद रूस के यूक्रेन के मुख्तलिफ मुकामात पर हमले। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फायरिंग में 14 अफराद हलाक। पुलिस ने मुश्तबा शख्स को हिरासत में लेकर किया तहकीकात का आगाज। पाकिस्तान में तमाम ग्रैड स्टेशन से बिजली की फराहमी बहाल। पाकिस्तान की वजारत तवन्नाई का दावा। सदर मरमो वज़ीर आज़म मोदी ने उत्तर प्रदेश के यौम तासीस पर दी मुबारकबाद। रियासत के अवाम से नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। कांग्रेस के डीएनए पाकिस्तान परस्ती का। दिग्विजय सिंह के बयान पर शिवराज सिंह चौहान का रद्द-ए-अमल। रचाकुंडा में नकली असनाद का रैकेट बेनकाब। पुलिस ने मामला में मुलविस 7 अफराद को किया गिरफ्तार। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा। दर्जे हरारत में गिरावट। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में सर्दी बरकरार रहने का इम्कान। यूक्रेन के डिजिटल इंफॉर्मेशन के वजारत के ऑनलाइन एयर रेड अलर्ट मैप के मुल्क के पोल्टाओ, खारक्यू और इलाकों में फिजाई हमले की वार्निंग जारी की गई है। ऑनलाइन एयर रेड अलर्ट मैप के मुताबिक रूस के डोनेस्टिक अवामी जमहूरिया डीपीआर के केफ के जेर कंट्रोल में हिस्से में भी फिजाई हमले के सायरन बज रहे थे। काबिल जिक्र है कि रूस क्रीमिया पुल पर यूक्रेन के हमले के 2 दिन बाद 10 अक्टूबर से यूक्रेन के बुनियादी ढांचे, दिफाई सनत, फौजी कमांडर और मौसलाती तंसीबात पर हमल कर रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में शहर सैन फ्रांसिस्को के करीब फायरिंग के अलग अलग वाकयात में कम से कम 4 लोगों की मौत के सिलसिले में पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया। एनबीसी की रिपोर्ट में पीर को बताया गया है कि कैलिफोर्निया के हाफ मून बे में एक मखसूस मुकाम पर 3 अफराद मुर्दा पाए गए, जबकि चौथा शख्स करीबी किसी और मुकाम पर मुर्दा पाया गया। इसके बाद सैन मेटेओ काउंटी शरीफ के दफ्तर ने बताया कि मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ट्वीट किया कि मुश्तबा हिरासत में है और इस वक्त कम्युनिटी को कोई खतरा नहीं है। हफ्ते के आखिर में कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस के करीब मॉनिटरी पार्क में एक डांस स्टूडियो में फायरिंग के बाद वाकयात पेश आए हैं। पीर तक मुकामी हॉस्पिटल में एक और मुतासिर शख्स की मौत के बाद मॉनिटरी शूटिंग में हलाकतों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है। मुश्तबा बंदूक बरादर मॉनिटरी में फायरिंग के बाद जाए वकू से फरार हो गया है और हुकाम ने इसे पड़ोसी शहर में एक वैन में मुर्दा पाया। अमेरिका के यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए ने मुल्क में वैक्सीन की हिकमत अमली को आसान बनाते हुए बालिगों के लिए एक और कोरोना वैक्सीन लगवाने की तजवीज पेश की है। एफडीए ने जुमेरात को तयशुदा एक पैनल मीटिंग को बताया। एफडीए तवक्को करता है कि कोविड-19 वैक्सीन के ढांचे और सालाना वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आसान बनाने से वैक्सीन की ज्यादा मौसर तैनाती, वैक्सीन इंतजामिया की गलतियों और पेचीदा मवासिलात को कम किया जा सकता है। ये तमाम मुमकिना तौर पर बेहतर व वैक्सीन कवरेज की शरह के लिए बेहतर है और बिलाखिर सेहत आमा को बढ़ाने के लिए एफडीए की तजवीज के मुताबिक कुछ छोटे बच्चों और बड़े बालिगों को कुव्वत मदाफियत के लिए 2 वैक्सीन लेने की जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल ज्यादातर अमरीकियों को पहले कई हफ्तों के बाद कोविड-19 वैक्सीन की 2 खुराकें दी गई हैं। इसके बाद माह बाद एक बूस्टर शॉट दिया गया है। एफडीए ने कहा कि पैनल वैक्सीन स्ट्रीन सिलेक्शन सिफारिशात के एक अमल कायम करने का फैसला किया गया है, जैसा कि मौसमी इन्फ्लूएंजा वैक्सीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
मुल्क के अंधेरे में डूबने के 24 घंटे से ज्यादा वक्त के बाद पाकिस्तान की तवन्नाई की वजारत ने मंगल को दावा किया है कि तमाम ग्रैड स्टेशनों को दुरुस्त कर दिया गया है और बिजली की सप्लाई बहाली कर दी गई है। ये ग्रैड स्टेशन एक रोज कबल फ्रैक्शनोसी मैच ने ना होने की वजह से बंद हो गए थे। वजारत ने एक टेबल के जरिए ये दिखाते हुए कहा कि बिजली की सप्लाई 6:25 बहाल हो गई। ट्वीट करके कहा कि मुल्क के तमाम 1112 ग्रैड स्टेशनों की बिजली सप्लाई 24 घंटों के अंदर बहाल कर दी गई। अगरचे हुकूमत ये दावा कर रही है कि मुल्क भर में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है, लेकिन मुल्क के कुछ इलाकों ऐसे हैं जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची में लोगों ने शिकायत की है कि शहर में सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुई है और कई इलाकों तहाल बिजली से महरूम हैं। दूसरी जानिब के स्टेशनरीज के एक तर्जुमान ने कहा कि फिलहाल शहर के तमाम ग्रैड स्टेशन काम कर रहे हैं और मुकामी सतह पर भी बिजली फराहम की जा रही है। और जियो न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 9:34 अपने पावर अपडेट में कंपनी ने कहा कि गुज़िश्ता रात नेशनल ग्रिड से सप्लाई बहाल होने के बाद मेट्रो शहर में सूरत हाल मजीद बेहतर हुई है। हवाई अड्डों, हॉस्पिटलों, वाटर पंपिंग स्टेशनों समेत अहम तंसीबात को बहाली की फराहमी बहाल कर दी गई है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने मंगल को यौम उत्तर प्रदेश के मौके पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी। सदर मुर्मू ने ट्वीट किया कि यौम उत्तर प्रदेश पर रियासत के बाशिंदों को मेरी दिली मुबारकबाद। सबसे ज्यादा आबादी वाली ये रियासत सकाफत, अदब, आर्ट, सियासत और समाजी तब्दीलियों के आइडियल पेश करती हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बासलाहियत और मेहनती बाशिंदों के रोशन मुस्तकबिल के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार करती हूँ। काबिल जिक्र है कि 24 जनवरी 1950 को मुत्तहदा सूबों का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। साबिक गवर्नर राम नायक की पहल पर पहला दिन मनाया गया था। मई 2017 में उस वक्त की उत्तर प्रदेश हुकूमत ने हर साल 24 जनवरी को यूपी डे मनाने का ऐलान किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को यौम उत्तर प्रदेश के मौके पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी और इस मौके पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी। मोदी ने ट्वीट किया कि यौम उत्तर प्रदेश के मौके पर यहां के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। पिछले कुछ बरसों में रियासत की तरक्की ने सब की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई है। यूपी के लोगों ने कई शोबों में मिसाल कायम की है। मैं इस रियासत की मुसलसल खुशहाली की ख्वाहिश करता हूँ जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। अमित शाह ने कहा कि सकाफती विरसे और रूहानियत की सरजमीन उत्तर प्रदेश की यौम तासीस पर रियासत के लोगों को नए ख्वाहिशात, मोदी जी की फलाही स्कीमों और तरक्याती पॉलिसियों को नीचे तक ले जाकर उत्तर प्रदेश तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। मैं रियासत की मुसलसल तरक्की पर और रियासत के लोगों की फलाह व बहबूद की ख्वाहिश करता हूँ। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के यौम तासीस पर आवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात भेजी हैं। चौहान ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि भगवान शिव की मेहरबानी और प्रभु श्री राम और श्री कृष्णा की कदमों की बरकत से उत्तर प्रदेश की मुकद्दस सरजमीन के यौम तासीस पर नई ख्वाहिशात। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में रियासत तरक्की की नई बुलंदियों को छुए और शहरियों की जिंदगियों में खुशहाली लाए, यही हमारी ख्वाहिश है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह की जानिब से एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने के मुद्दे पर मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि कांग्रेस का डीएनए पाकिस्तान परस्ती का है। यहां नामानिगारों से बातचीत के दौरान मिस्टर चौहान ने कहा कि कांग्रेस कभी सर्जिकल स्ट्राइक के, कभी राम सेतु और कभी श्री राम के वजूद के सबूत मांगती है। सिंह फिलहाल राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं और ऐसे सबूत मांग रहे हैं। वो फौज के हौसले पस्त करने का गुनाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांधी से जवाब तलब किया कि इनकी ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है जिसमें टुकड़े टुकड़े गैंग, इनके साथ साथ मिस्टर गांधी फौज पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये हुबुल वतनी नहीं है। उन्होंने कहा कि कभी मध्य प्रदेश मिस्टर सिंह के दौरे हुकूमत में समी का गड़ा हुआ करता था। कांग्रेस कम से कम फौज के हौसला पस्त करने का गुनाह न करे।
डोगरा फ्रंट शिवसेना ने मंगल के रोज यहां कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने के बयान के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजी जमकर नारेबाजी कर रहे थे और उन्होंने कांग्रेस से मौसूफ लीडर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर फ्रंट सदर अशोक गुप्ता ने मीडिया को के बयान देकर फौज की तौहीन की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जितनी मेहनत की थी इस बयान के बाद इस पर पानी फिर गया है और इनका कहना था कि कोई बाहर से आकर कांग्रेस को नहीं तोड़ रहा है बल्कि इसमें बैठे लोग ही इसको तोड़ रहे हैं। मौसूफ सदर ने कहा कि इस तरह के बयान से पाकिस्तान का हौसला बढ़ाया जा रहा है जबकि भारत के फौज के हवाले को कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानात से जाहिर होता है कि ये यात्रा कितनी भारत जोड़ो है और कितनी भारत तोड़ो है। इसका मतलब मुतालिबा था कि कांग्रेस मौसूफ लीडर के खिलाफ कार्रवाई करे। हिमाचल प्रदेश के दारुल हुकूमत शिमला के शोघी महली बाईपास पर भूख के नजदीक एक कार के खाई में गिर जाने से 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 4 जख्मी हो गए हैं। हादसे के वक्त 4 अफराद सवार थे। मुकामी लोगों की मदद से जख्मी शख्स को IGMC के ले जाया गया जहां इसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने महलूकीन की शिनाख्त कृष्णा 30 साल, अमर 18 साल और राजवीर 16 साल के तौर पर की गई है। जख्मी शख्स लखन वल्द बालक नंगल का बाशिंदा है। पुलिस ने इत्तलात के मुताबिक ये वाकया पीर की रात 9 बजे पेश आया। जख्मी लखन ने पुलिस को बताया कि वो लोग कबाड़ का काम करते हैं। पीर की रोज जब वो सोलन की तरफ जा रहे थे तो महली बाईपास पर गांव में इनकी कार तकरीबन 9 मीटर खाई में गिर गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। रचाकुंडा स्पेशल ऑपरेशन टीम ने चैतन्यापुरी पुलिस के साथ मिलकर नकली तालीमी असनाद का रैकेट बेनकाब करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से नकली असनाद के साथ साथ दीगर दस्तावेजात भी जब्त किए। पुलिस जराये के मुताबिक ये मुलजिमीन मुख्तलिफ मकासद के लिए दिलचस्पी रखने वाले अफराद को नकली असनाद फराहम कर रहे थे और इसके बदले भारी रकम हासिल कर रहे थे। इत्तला मिलने पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। जिले मेडचल में शराब की दुकान में घुसकर हवा में गोली चलाते हुए 2 लाख रुपए लूट ले गए हैं। ये वारदात जिले के मोड़ू चिंतेलापल्ली मंडल के उदय मेरी में कल शब पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने इस वाकये का CCTV फुटेज हासिल कर लिया। ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। पुलिस इस वारदात में मुलविस अफराद की तलाशी का काम कर रही है। दुकान के मालिक बालाकृष्णा और मुलाजिम जयपाल रेड्डी भी संगेबारी की गई है। मुलजिमीन ने लाठियों से इन पर हमला कर दिया। ये मुलजिमीन मंकी कैप पहने हुए थे। पुलिस का कहना है कि मफरूर मुलजिमीन हैं जिनका तलाशी का काम जारी है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। कई मुकामात पर अकल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। शुमाली हिंद से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में जुनूब की इन 2 अहम रियासतों में हालिया दिनों के दौरान सर्दी की लहर में गैर मामूली इजाफा हो गया है। इन रियासतों के बेशतर मुकामात पर कोहर की घनी चादर भी दर्ज की जा रही है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। AP के एजेंसी इलाकों में भी दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। अहदेदारों ने आवाम को मशवरा दिया है कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकसी रहे। गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान पहली मरतबा रियासत के कई इलाकों में जनवरी के अवाखिर में अकल तरीन दर्जे हरारत दर्ज किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने निशानदही करते हुए कहा कि आने वाले महीने में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकसी की जरूरत है। सुबह और शाम के औकात में बेशतर मुकामात पर लोग आग तपते नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है जबकि रात के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट देखी जा रही है जिसके सबब सुबह और शाम के औकात में सर्दी देखी जा रही है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। यूक्रेन के कई इलाकों में फिजाई हमले की वार्निंग जारी। क्रीमिया पुल पर हमले के बाद रूस के यूक्रेन के मुख्तलिफ मुकामात पर हमले।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में फायरिंग में 4 अफराद हलाक। पुलिस ने मुश्तबा शख्स को हिरासत में लेकर किया तहकीकात का आगाज। पाकिस्तान में तमाम गार्ड स्टेशन से बिजली की फराहमी बहाल। पाकिस्तान की वजारत तवन्नाई का दावा। सदर मरमो वजीर आजम मोदी ने उत्तर प्रदेश के यौम तासीस पर दी मुबारकबाद। रियासत के अवाम से नई ख्वाहिशात का किया इजहार। कांग्रेस का डीएनए पाकिस्तान परस्ती का। दिग्विजय सिंह के बयान पर शिवराज सिंह चौहान का रद्द-ए-अमल। रच्चाकुंडा में नकली असनाद का रैकेट बेनकाब। पुलिस ने मामला में मुलविस 7 अफराद को किया गिरफ्तार। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा। दर्जे हरारत में गिरावट। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में सर्दी की बरकरार रहने का इम्कान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।